राजन भैया जय जिनेन्द्र। नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोय सव्यसाहुनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो दातार के तो कल हमने देखा था सूत्र नंबर 38, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। माने अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का उत्सर्ग करना, दान करना, माने त्याग करना, वो दान है। तो वो कहते हैं कि जो दान का फल है वो विशेषता से रहित है या उसमें कुछ विशेषता है। तो कहते हैं नहीं, विशेषता है। तो विशेषता का आधार क्या है? विधि, माने अब किस विधि से दे रहे हैं, द्रव्य क्या दे रहे हैं, दात्री माने देने वाले के परिणाम, और पात्र विशेषात तद विशेष। विशेष माने उनमें भेद होने से उसके फल में भी विशेष माने भेद होता है। देखिए, ये नवदा भक्ति होती है कि मुनि को दान देने में प्रतिग्रहण, यानी उनको आमंत्रित करना है, मुनिवर अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हे मुनिराज आइए आइए, पधारिए पधारिए, इस प्रकार प्रतिग्रह करना। फिर उनको उच्च स्थान पर विराजमान कराना, उनके पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, प्रणाम करना, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि, ऐसी 9 प्रकार की भक्ति रूप क्रिया विशेष का अनुक्रम ये विधि है। फिर दान देने योग्य आहार आदि वस्तु द्रव्य है। दातार के 7 गुण हैं: क्षमा, भक्ति, विज्ञान, श्रद्धा, हर्ष भाव, अलोलुपता और निर्मानता। इन 7 गुण सहित हो दान देने वाला दाता है। सम्यक दर्शन आदि गुण सहित जो मुनि है और श्रावक है वो पात्र हैं, और जो सम्यक दर्शन से रहित हैं वो पात्र नहीं है। ठीक है, तो जो सम्यक दर्शन से सहित है वो पात्र है। अब पात्र में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन्य पात्र, उसके हिसाब से फल में भी भेद होता है। उत्तम पात्र को दान दिया तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को दान दिया तो मध्यम भोग भूमि, और जगन्य पात्र को दान दिया तो जगन्य भोग भूमि की प्राप्ति होती है। हाँ, तो इन विधि आदि के विशेष भेद से दान का फल विशेष होता है। जैसे जमीन, बीज बोने आदि संबंधी क्रिया की विशेषता, उससे धान्य आदि फल विशेष होता है। कि देखो आप किस जमीन में बो रहे हो, अगर अच्छी जमीन है तो वहाँ अच्छे फल लगेंगे, और जमीन अगर थोड़ी खराब है, कम फर्टाइल है, तो वहाँ उसका जो फसल होगी वो भी उतनी अच्छी नहीं होगी। फिर बीज कैसा था, बीज पे भी डिपेंड करता है। फिर आपकी विधि कैसी थी, फिर काल कैसा था, ऐसे जैसे अनेक फैक्टरों में भेद होने से वो जो फल मिलेगा उसमें भी भेद होता है। उसी प्रकार दान में भी लगाना। देखिए, पड़गाहन आदि विधि आदर या अनादर भाव से संपन्न करना। अगर आदर भाव से किया तो उसका फल अच्छा होगा, अनादर भाव से किया तो फल कैसा होगा। ये विधि में विशेष यानी अंतर भेद है।
तब स्वाध्याय आदि की स्थिरता वृद्धि में निमित्त भूत आहार आदि योग्य वस्तु पात्र को देना द्रव्य विशेष है। माने आपने आहार में ऐसी चीजें खिला दी कि जिनको खाकर मुनिराज को प्रमाद आए, सही से सामयिक में भी उपयोग न लगे, स्वाध्याय भी ठीक से ना हो, पेट में भी दर्द हो, एसिडिटी हो, ठीक है, वो कैसा हो गया आहार, वो योग्य नहीं है। तो इसलिए आपने क्या दान में दिया, ठीक है, दान में दी गई सामग्री उसके हिसाब से भी फल में फर्क पड़ता है। तो उस सामग्री को द्रव्य कहा। अब दाता के 7 गुणों में से दान लेने वाले अनेकों हैं, किन किन को दें, ठीक है, उसके परिणामों में ऐसा संक्लेश भाव हो गया, ठीक है, तो वो दाता गुणों से सहित नहीं है। दातार के 7 गुणों में क्षमा गुण है, ठीक है, समता भाव पूर्वक दान देना, संक्लेश परिणाम किए बिना, ये क्षमा गुण। तो कपट रहित होकर विनय सहित दान देना भक्ति गुण है। फिर इसने क्या ध्यान दिया, मैं ऐसा दान दूंगा जिससे इसका यश कम हो जाए। तो ऐसे ईर्ष्या भाव से रहित होकर दान देना वो विज्ञान गुण है, अथवा अनसूया। अनसूया का मतलब होता है ईर्ष्या, इसी को मत्सर भी कहते हैं। तो ऐसे भाव से रहित होकर दान देना, समस्त लोक में मेरी उच्चता प्रकट है। ये हमने पढ़ा नहीं था ना कल, यहाँ छोड़ दिया था। चलिए आप पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज, यहाँ से पढ़ना है आपको। मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। समस्त लोक में मेरी उच्चता प्रकट है। यदि मैं दान नहीं दूंगा तो वह कम हो जाएगी, अथवा दान देने के बाद पश्चाताप करना इत्यादि विषाद से रहित हो। दान देने से इस लोक और परलोक में कल्याण होना मानते हुए दान देना श्रद्धा गुण है। हर्षित हो दान देने के लाभ को निधि पाने के समान महासौभाग्य में मानते हुए दान देना संतुष्टि गुण है। देखिए अभी कौन कौन से गुण हो गए, ये देखिए, क्षमा आ गया समझ में सबको, भक्ति आ गया, विज्ञान जिसको अनुसूया भी लिया था, अब श्रद्धा, हर्ष और आलोलुपता। देखिए श्रद्धा और हर्ष में क्या बताया, हाँ, कि अगर मैं दान नहीं दूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, अथवा दान देने के बाद पश्चाताप करना, ठीक है, ऐसे विषाद से रहित होकर कि दान देने से इस लोक और परलोक में मेरा भला होगा, ऐसा मानते हुए दान देना ये श्रद्धा गुण है। और खूब हर्ष सहित, जैसे मान लो मुझे महानिधि की प्राप्ति हुई हो, ऐसे हर्षित होकर दान देने को संतुष्टि गुण कहा अथवा हर्ष कहा। अब आलोलुपता पढ़िए। दान के फल में पंचाश्रय होते हैं, मेरे यहाँ तो नहीं हुए इत्यादि रूप में इस लोक संबंधी फल की वांछा नहीं करते हुए अपेक्षा रहित हो दान देना अलोलोपता गुण है। हमारे समान कौन दान दे सकता है इत्यादि रूप में अहंकार मद गर्व रहित हो दान देने में उद्यमी रहना निर्मलता गुण है। इनसे संपन्न होना दाता विशेष है। देखिए ये दाताओं के गुणों की चर्चा की। आलोलुपता माने किसी चीज की लालसा नहीं होना, कि भैया हमने तो सुना था कि जिन घर में मुनिराज का आहार होता है वहां रतन बरसते हैं, पंचाश्चर्य होते हैं, हमारे तो नहीं हुए, ठीक है, ऐसा नहीं सोचता, माने लोलुपता नहीं रखता, आलोलुपता। और कि भाई हम तो बहुत बढ़िया दान देने वाले हैं, हमारे समान कोई देके दिखाए तो बताएं, हमारे समान कोई ऐसे सेवा कर सकता हो तो बताओ देश में। तो ऐसा घमंड नहीं करता, ये दातार का निर्माणता गुण है, ठीक है। तो इसके भेदों के कारण दाता को फल की विशेषता होती है, तो दाता में विशेषता होने से फल में भी विशेषता होती है। आगे पढ़िए। मोक्ष के कारण में
सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप गुण सहित पात्र महाव्रती मुनि, अणुव्रती श्रावक, अविरति सम्यक दृष्टि को दान देना पात्र विशेष है। ये उत्तम इस मध्यम प्रकार वृद्धि पात्र हो गए। तो ये पात्र का भेद हो गया। उत्तम पात्र को देंगे तो उत्तम फल, मध्यम पात्र को दिया तो मध्यम। सप्त गुण सहित हो नवधा भक्ति पूर्वक पात्र के योग्य शुद्ध वस्तु का दान देने वाला जीव उत्तम फल प्राप्त करता है। प्रश्न, मांसादि को देना भी तो दान है। उत्तर, मांसादि अशुचि वस्तुएं स्वपर के उपकार में कारण नहीं है। इन्हें लेने वाला पात्र भी योग्य नहीं है, उन्हें देने का फल भी खोटा है, अतः वह दान नहीं है। पात्र के तीन तीन भेद प्रभेद है। तीर्थंकर भगवान उत्तम में भी उत्तम पात्र हैं। चार ज्ञानधारी गणधर उत्तम में मध्यम पात्र हैं। सामान्य मुनि उत्तम में जघन्य पात्र हैं। 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका मध्यम में उत्कृष्ट। 7वीं से लेकर 9वीं प्रतिमाधारी पर्यंत श्रावक श्राविका मध्यम में मध्यम। पहली दर्शन प्रतिमा से लेकर 6वीं प्रतिमाधारी पर्यंत श्रावक श्राविका मध्यम में जघन्य पात्र हैं। शायिक सम्यक दृष्टि अविरति जघन्य में उत्कृष्ट, औपशमिक सम्यक दृष्टि अविरति जघन्य में मध्यम और शायोक्षमिक सम्यक दृष्टि अविरति जघन्य में जघन्य पात्र है। देखिए, इन्होंने उत्तम, मध्यम, जघन्य, इन तीनों में तीन तीन भेद और डाल दिए। उत्तम पात्र में भी उत्तम, मध्यम, जघन्य, मध्यम में भी उत्तम, मध्यम, जघन्य और जघन्य में भी उत्तम, मध्यम, जघन्य। आपको ख्याल में आ गए? मैंने आप अपने माइंड में एक चार्ट बना लीजिए। उत्तम में तीन भेद किए। सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा, फिर उनके बाद चार ज्ञानधारी गणधर परमात्मा और उत्तम पात्र में जगन्य आ गए सामान्य मुनि। ठीक है, अब आ जाइए मध्यम पात्र में। मध्यम पात्र में आता है आपका अणुव्रति, देशव्रति, श्रावक। ठीक है, तो 11 प्रतिमाएं होती हैं उसकी, तो 11 प्रतिमाओं के हिसाब से भेद कर दिया। पहले से 6ठी प्रतिमा तक का जघन्य, 7 से 9 तक का मध्यम और 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक उत्तम है। मध्यम पात्र के 3 भेद कर दिए। अब जघन्य पात्र के भी कर दिए। अविरत सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन अगर वो क्षायिक है तो उत्तम, औपशमिक है तो मध्यम, क्षायोपशमिक है तो जघन्य में। ठीक है, तो ये डिवीजन तो पहली बार देखा इस तरह का कि एक एक में ऐसे 3 भेद कर दिए। पढ़िए। इन 9 पात्रों को ही दान देना योग्य है। इनमें से मुनि, अलक, छुल्लिका, आरिका, छुल्लिका तो पड़गाहन नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार आदि ग्रहण करते हैं। इससे दाता की परीक्षा हो जाती है। जिसके चित्त में धर्म का अनुराग होगा वही अति पूज्यत्व के कारण नवधा भक्ति करेगा। जिसके नवधा भक्ति नहीं है उसके हृदय में धर्म नहीं है। धर्म रहित का आहार मुनि आदि नहीं लेते हैं। इनके अतिरिक्त पात्र को अपने घर में आने पर आइए, पधारिए, विराजिए इत्यादि आदर परक वचन कहकर देश काल का विचार कर उनके योग्य पदार्थ देना। इनमें से ग्रह विरत मुनि आदि को आहार, औषधि, शास्त्र, वस्तिका का दान देना योग्य है। ग्रह निरत श्रावक को इन चारों के साथ वस्त्र, पात्र, धन आदि द्रव्य का दान देना योग्य है। यदि स्वयं में कुछ देने की शक्ति नहीं हो तो उनका विनय सत्कार करना, मीठे वचन बोलना, उनके गुण प्रकट करना भी बड़ा दान है। देखिए, अब मुनिराज को तो उनके योग्य ही दान किया जा सकता है, आहार का, शास्त्र का, उपकरण का। ठीक है, आहार, औषधि, शास्त्र और वस्तिका का दान देना। लेकिन जो
तो गृह निरत श्रावक है, माने घर में लीन है, घर में रहने वाला है, उसको इन चारों के अलावा वस्त्र, पात्र, धन आदि द्रव्य का भी दान देना योग्य है। और अगर अपने में कुछ देने की शक्ति नहीं है तो उनका विनय सम्मान करना, मीठे वचन बोलना, उनकी स्तुति प्रशंसा आदि करना, ठीक है, ये भी बड़ा दान है। पढ़िए। तीर्थंकर मुनि को पहली पारना में आहार देने वाला जीव उसी भव में या तीसरे भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करता है, शेष का नियम नहीं है। किसी भी पात्र को दान देने के फल में सम्यक दृष्टि जीव देवगति प्राप्त करता है। मिथ्या दृष्टि जीव उत्कृष्ट पात्र को दान देने के फल में उत्तम भोग भूमि, मध्यम के फल में मध्यम भोग भूमि और जघन्य के फल में जघन्य भोग भूमि प्राप्त करता है। यह पात्र दान का फल है। देखिए, जो तीर्थंकर मुनि होते हैं ना, उनको पहला जो आहार होता है, ठीक है, उनको पहला आहार देने वाला जीव या तो उसी भव से मोक्ष जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से स्वर्ग जाकर फिर स्वर्ग से आकर मनुष्य पर्याय में मुनिपना धारण करके तब मोक्ष जाएगा। तो या तो उसी भव में या फिर तीसरे भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन तीर्थंकर मुनि को पहला आहार देने वाला। अब कहते हैं आगे कुपात्र क्या है, पढ़िए। आत्मज्ञान शून्य द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि उत्तम कुपात्र हैं। आत्मज्ञान शून्य द्रव्य लिंगी व्रति श्रावक मध्यम कुपात्र है। सम्यक्त्व शून्य द्रव्य लिंगी पाक्षिक श्रावक, यह द्रव्य लिंगी सम्यक्त्वी जघन्य कुपात्र है। सम्यक्त्व और क्रिया दोनों से रहित अपात्र है। देखिए, कुपात्र में किसको लिया कि जो बाह्य संयम को तो धारण किया लेकिन अंतरंग में मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि को कुपात्र में लिया और सम्यक दृष्टि को सुपात्र में लिया। तो अभी जो हमने चर्चा कर चुके हैं पहले, वो पात्रों की यानी सुपात्र की वो सभी सम्यक दर्शन सहित हैं। अब बाहर में तो मुनि है, ठीक है, अपने मूल गुणों का पालन भी भली प्रकार कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व सहित हैं, तो वो हो गए उत्तम कुपात्र, क्योंकि बाहर में तो मुनि है लेकिन मिथ्यात्व सहित हैं, इसलिए कुपात्र में भी उत्कृष्ट उत्तम कुपात्र। आत्मज्ञान शून्य द्रव्यलिंगी व्रति श्रावक, के द्रव्यलिंगी मुनि नहीं होते, श्रावक भी हो सकता है। द्रव्यलिंग माने उसके योग्य जो बाह्य क्रियाएं हैं उनका तो पूरा पालन कर रहा है, जो उसके 12 व्रत है उनका पालन कर रहा है, लेकिन भीतर में अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय बनी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने आत्मज्ञान शून्यों को, कि जिनको आत्मज्ञान नहीं है, उन सबको कुपात्र में लिया है। फिर आगे कहते हैं सम्यक तो शून्य द्रव्यलिंगी पाक्षिक श्रावक। देखो, एक होता है पाक्षिक श्रावक, एक होता है नैष्ठिक श्रावक, एक होता है साधक। पाक्षिक क्या होता है कि उसके व्रत तो नहीं होते, लेकिन उसको जिन धर्म का पक्ष है, व्रत का पक्ष है। और नैष्ठिक क्या होता है कि उसको पक्ष तो है ही, लेकिन उसमें निष्ठा रखता है, उन व्रत आदि का पालन करता है। और साधक कौन होता है कि जो समाधि मरण आदि लेता है, संन्यास मरण करता है, वो साधक है। हाँ जी। और जो सम्यक्त्व से भी रहित और क्रिया से भी रहित, वो हो गए अपात्र, ठीक है। कुपात्र में कौन लिया? सम्यक्त्व रहित लेकिन क्रिया सहित, ठीक है। आगे पढ़िए। जिनागम के अनुसार मुनि श्रावक आदि की यथार्थ क्रिया करते हुए भी सम्यक्त्व शून्य मिथ्यात्वी कुपात्र है, तथा जिनागम अनुसार क्रिया और सम्यक्त्व दोनों से ही शून्य इच्छा अनुसार विविध क्रिया करते हुए भी स्वयं को साधु श्रावक आदि जिनलिंगी मानने वाले ढूंढिया, मुड़िया, श्वेतांबरी आदि अपात्र हैं।
अन्य भी जोगी, सन्यासी, तापसी आदि विविध वेशधारी सभी कुलिंगी अपात्र हैं। देखो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के बाहर, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे पीतांबर हो, चाहे रक्तांबर हो, ठीक है, वो सबके सब जो जिनमत से बाहर हैं, वो सारे कहलाएंगे अपात्र। लेकिन जिन आज्ञा के अनुसार जिसने वेश धारण किया, जिन आज्ञा अनुसार क्रियाओं का पालन कर रहा है, लेकिन सम्यक्त से रहित है, उसको लिया कुपात्र में। जो जिन आज्ञा सहित भी है, आत्मज्ञान सहित है, सम्यक्त सहित है, वो है सुपात्र। हाँ जी, पढ़िए। कुपात्र को दान देने के फल में मिथ्यादृष्टि जीव कुभोग भूमि प्राप्त करता है तथा अपात्र को दान देने के फल में नरक त्रियंच गति प्राप्त करता है। कुपात्र को दान देने के फल में भी सम्यक्तवी तो देवगति ही प्राप्त करता है। हम्म देखो, अगर सम्यक दृष्टि उत्तम पात्र को दान देता है तो कहाँ जाता है? मरण करके नेक्स्ट कहाँ जाएगा? वो भोग भूमि में जाएगा ना, उत्तम भोग भूमि में। और बताइए, कौन बताएगा? भैया भोग नहीं, भूमि में देवगति में ही जाएगा। और बताइए, किसी और ने कुछ और जवाब देना है? भैया जैसे अगर तीर्थंकर का आया था कि अगर सम्यक दृष्टि जीव उनको वो दे रहा है तो एक भव अवतारी है, या नियम से मोक्ष जाएगा ही कितने भी भव बाद जाए, लेकिन उसमें भी जा सकता है भोग भूमि में। देखो, इसमें एक बात आई थी। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है। देखो वहां, ये देखो, यहाँ ये नहीं आया था कि सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि। तीर्थंकर मुनि को पहली पारणा में आहार देने वाला उसी भव में या तीसरे भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, यानी वो या तो सम्यक तो सहित होता है और या फिर ले लेता होगा सम्यक को। यहाँ पे ऐसा भी होता है क्या, स्त्री तीसरे भव से और जो पुरुष हैं तो वो पहले ही भव से मोक्ष जाते हैं? वैसे ना, इस बारे में ये भी सुना है कि कई जगह ऐसा लिखा है कि पहले भव से, कई जगह तीसरे भव से। तो ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष के लिए तो उसी भव से हो और स्त्री तो उस पर्याय से जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो वो यहाँ से देवगति में जाए, देवगति से आकर फिर पुरुष पर्याय धारण करके जाए। ऐसा भी हो सकता है, मेरे पढ़ने में नहीं आया वैसे ऐसा स्त्री और पुरुष का। और एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि चरणानियों की सारी क्रियाएं द्रव्यलिंग के हिसाब से चलती हैं। अब क्योंकि कैसे पता चलेगा कि मुनि भावलिंग है कि द्रव्यलिंग है? और एक तरफ ये खोटा फल दिखा रहा है कुपात्र को दान देने का। देखो, टोडरमल जी ने लिखा कि चरणानियोग के प्रकरण में जिसको देव शास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा है उसको सम्यक दृष्टि कहा है। तो यह चरणानियोग के हिसाब से सम्यक्त्वादि पकड़ा जाएगा बस। तो ये तो भावलिंग ले रहे हैं ना वहां पर। हम्म उत्तम पात्र में तो भावलिंग ले रहे हैं और कुपात्रों में द्रव्यलिंग ले रहे हैं। तो द्रव्यलिंग तो फिर कैसे देखेंगे कि ये द्रव्यलिंग है कि इसमें ऐसा, भावलिंग है? सुनो, यहाँ जो वर्णन है इसमें द्रव्यलिंग भावलिंग नहीं, इन्होंने मिथ्यात्व की अपेक्षा पकड़ा है। थोड़ा सा अंतर है उसमें द्रव्यलिंग भावलिंग में, क्योंकि सम्यक दृष्टि, सम्यक्त के होते हुए भी मुनिराज द्रव्यलिंगी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर अगर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है तो हम तो उत्तम पात्र समझ के ही आहार देंगे ना। हाँ, आप तो दोगे, आप तो उसको समझ के ही दोगे। लेकिन आपको भले ही ना पता हो, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो माने कौन, जिनको आप आहार दे रहे हो, तो वो आएंगे उत्तम पात्र में। और अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है,
तो वो आएंगे कुपात्र में, तो ये जीव कुभोग भूमि जाएगा। अब प्रश्न ये है कि वो श्रावक कैसे पहचान करे, श्रावक कैसे पहचान करे? तो श्रावक तो माने उनकी कुछ क्रियाओं के द्वारा, उनकी चेष्टाओं के द्वारा ये अनुमान लगा सकता है, ठीक है। और वो जो अनुमान लगाएगा वो ये कि इनको देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान है कि नहीं है, बस इतना ही है उसके लिए। क्योंकि वो भी ज्ञानी माने देने वाला ज्ञानी हो तो वो कदाचित अनुमान कर सकता है कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो अनुमान भी नहीं कर सकता। और देखो, मिथ्या दृष्टि उत्तम पात्र को दान दे तो जाता है वो उत्तम भोग भूमि में, सम्यक दृष्टि दान दे तो नियम से स्वर्ग में जाता है, ठीक है। और अगर तीर्थंकर मुनि को दिया तो वो मोक्ष जाता है, उस भाव में या फिर तीसरे भाव में। कुछ बताना है शिवानी? मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि मिथ्या दृष्टि जीव उत्तम पात्र को दान दे सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव उत्तम पात्र को दान दे सकता है। अब ये देखना पड़ेगा इसमें नियम है कि नहीं है। देखो, उत्तम पात्र को तो मेरे ख्याल से दे सकता है। बात प्रश्न खड़ा होता है तीर्थंकर मुनि को जो पहला आहार देने वाला है उस संबंध में कोई नियम है क्या कि सम्यक दृष्टि के यही आहार होता है कि मिथ्या दृष्टि भी दे सकता है उनको, तीर्थंकर को प्रथम आहार? यही तो पूछना है कि वहां तो हमें तो ऐसा लगता था कि वो तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। दातार ना, दातार की पूछ रही हो ना? हाँ हाँ, दातार की। दातार की। तो मैंने अब यही कहा कि लगता तो यही है कि वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, और अगर कदाचित नहीं भी हो तभी उन्होंने कहा कि उसी भाव में मोक्ष जाएगा, तो फिर तभी सम्यक दर्शन आदि होते होंगे फिर उनके। तो अभी कह नहीं सकते उस नियम को देखे बिना। चलिए, हाँ आगे आ रहा है प्रश्न भी। कुपात्र को दान देने के फल में मिथ्या दृष्टि होगा तो कुभोग भूमि प्राप्त करता है, तथा अपात्र को दान देने के फल में नरक त्रियंच गति प्राप्त करता है, और कुपात्र को दान देने के फल में भी सम्यक्त्वी तो देवगति ही प्राप्त करता है। देखो भाई, आगे अब बात, अब इसका खुलासा करेंगे आगे। बात समझ में आ रही है आपको? अगर सम्यक दृष्टि दान दे, चाहे कुपात्र को दे चाहे सुपात्र को दे, वो तो नियम से देवगति जाएगा। मिथ्या दृष्टि सुपात्र को देगा तो सुभोग भूमि, कुपात्र को देगा तो कुभोग भूमि, और अपात्र को देगा तो नरक त्रियंच। देख लो, अपात्र कौन है कि जो जिन मत की आज्ञा से बाहर प्रवर्त रहे हैं, हिंसा अधिक में धर्म बताते हैं, इसमें सारे के सारे अन्य मती आ गए, और अपना नाम जैन धराने वाले और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से विपरीत प्ररूपणा करने वाले, ठीक है, ऐसे श्वेतांबर पीतांबर रक्तांबर सब आ गए। तो उनको दिए गए दान के फल में भी नरक त्रियंच गति प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या सम्यक दृष्टि कुपात्र को दान देता है? और देता है तो क्यों देता है, कैसे देता है? पढ़िए। उत्तर, जैसे सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि आदि को दान देता है, उसी प्रकार 7 गुण सहित हो नवधा भक्ति पूर्वक द्रव्यलिंगी मुनि आदि को भी दान देता है, क्योंकि जिनागम के अनुसार व्रतादि पालते हुए भी उनकी विनय आदि नहीं करने पर जिन लिंग की अवज्ञा होती है। जिन लिंग की अवज्ञा करना महापाप है, अतः सम्यक्त्वी इन्हें विनय सहित दान आदि देता है, परंतु वह कुलिंगी अपात्रों को भी भक्ति से दान आदि नहीं देता है। ठीक है, जो अपात्र हैं
जिन मत से अलग मुद्रा धारण किए हैं उनको कभी भक्ति से दान नहीं देता। ठीक है, इसका मतलब सम्यक दृष्टि भी उनका बाहर का जिनलिंग देखता है, उनके 28 मूलगुण है कि नहीं है। ठीक है, इसी से उनको अंदाजा लगता है कि इनको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, तो उनको दान अधिक देता है। क्योंकि जिनागम के अनुसार व्रत आदि पालन कर रहे हैं और फिर भी अगर आप उनकी अवज्ञा करोगे तो जिनलिंग की अवज्ञा होती है। जो आगे बाहर में तो द्रव्य लिंग है लेकिन अंदर में उनको सम्यक नहीं है, उनको दान देने में, और जो सम्यक सहित है उनको दान देने में, क्या दातार में मतलब दातार को परिणामों में कोई अंतर पड़ता होगा? उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना, अंतर नहीं पड़ेगा उसको, वो तो देवगति ही नहीं, जाएगा। फिर गति, अगर गति का अंतर पड़ रहा है तो फिर तो मतलब कहाँ पड़ रहा परिणामों है में भी गति का अंतर अंतर? पड़ना चाहिए। नहीं नहीं, तुमने मिथ्या दृष्टि देखो, को तो पड़ ही रहा है। नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि तो कुपात्र को दान देने के फल में भी देवगति ही जाएगा। नहीं, मिथ्या दृष्टि को तो फर्क पड़ ही रहा है ना हाँ, परिणामों मिथ्या में। दृष्टि को पड़ रहा है, मिथ्या दृष्टि को फर्क पड़ रहा है, देखो लिखा ना यहाँ, भैया कुपात्र को दान देने के फल में जी। सम्यक दृष्टि के जो परिणाम होंगे वो उसका मतलब श्रद्धा का लेवल सुधर गया, चाहे वो मिथ्या दृष्टि को दे रहा हो चाहे सम्यक दृष्टि को दे रहा हो। सोचों में परिणामों में अंतर तो आएगा ना, उसको श्रद्धांत तो है ना कि ये मिथ्या दृष्टि है और ये सम्यक दृष्टि है। देखो ये ऐसा पता है, कैसे होगा कि मिथ्या उसका दृष्टि है? पता लगाना बड़ा कठिन काम है। सही चीज ना, मूल रूप से तो वो जो बाहर आचरण है 28 मूल गुण, उसी में जो मेन चेक हो सकते हैं वही चीज कर सकता है, बाकी तो बस बस बाकी तो चेक। बस, नहीं नहीं, बस उसी से अंदाजा लगता है बस, जिन हाँ मुद्रा धारण है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आगे आएगा। हम्म करुणा बुद्धि से, करुणा बुद्धि से दुखित, भूखित, बाल, विधवा, रोगी, दरिद्री आदि सभी जीवों की सहायता करने के रूप में दान देना योग्य है। इसमें पात्र अपात्र कुपात्र का विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि परिणामों की विशुद्धता पूर्वक कुपात्र को दिया गया दान भी उत्तम फलदायी है और संकलेश से उत्तम पात्र को दिया गया दान भी अल्प फलदायी है। कर्म बंध में भावों की प्रधानता है, बाह्य निमित्त प्रधान नहीं है। यही कारण है कि शुभ भाव होने पर दिया हुआ या नहीं दिया भी दान शुभ फल ही करता है। परिणामों के भेद से एक ही कार्य में अनेक फल उत्पन्न होते हैं। देखो कर्म बंधन में भावों की प्रधानता मुख्य है, बाह्य निमित्त मुख्य नहीं है। इसीलिए शुभ भाव होने पर, ठीक है, दिया अथवा किसी ने नहीं दिया तो भी उसको जो शुभ परिणाम हुए उसके फल में उसको माने शुभ का फल ही प्राप्त होता है। तो परिणामों के भेद से आप एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन परिणामों के भेद से उसके फल में अंतर पड़ जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं परिणामों की विशुद्धता पूर्वक कुपात्र को दिया गया दान भी उत्तम फलदायी है। देखो अपात्र कौन है? धरि धरे विविध विध देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। इससे पहले की एक लाइन है, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देहदा। क्या है, आत्म और इससे पीछे की अनात्म लाइन क्या है? ज्ञान। जो ख्याति लाभ पूजा आदि के लोभ में अनेक अनेक प्रकार के आडंबर पूर्ण ऐसे स्वांग धारण करते हैं जिससे जगत में कुछ अलग दिखाई दे। देखो हम और आप पात्र हैं, कुपात्र हैं कि अपात्र हैं, बताओ? नहीं आई समझ में बात?
भैया समझ तो आ रही है, कहने की हिम्मत नहीं पड़ती ना अपने आप को ऐसा। मैंने बोल दो ना। कुपात्र की श्रेणी में ही आएंगे। क्यों? क्यों? अभी एक तो सम्यक प्रकट नहीं हुआ हुआ, और पूरे जिनमत के अनुसार नहीं चल रहे, अगर हर चीज में नहीं हाँ चल रहे ना। देखो सुनो, अभी हम अगर जगन्य पात्र को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि, ठीक है, उसको जगन्य पात्र माना है ना अविरत सम्यक दृष्टि को। हाँ जी। लेकिन अभी हम श्रावक की बात ना करके मुनि की अपेक्षा बात देखें, हम्म। ठीक है? तो मुनि तो हम है नहीं। हम्म। अच्छा, अब यानी हम पात्र भी नहीं हुए और कुपात्र भी नहीं हुए, क्योंकि कुपात्र भी वो होगा कि जिसने जिनलिंग आदि धारण किया है लेकिन मिथ्यात्व सहित है, तो इन दोनों श्रेणी में तो हम नहीं आएंगे। जो अच्छा, जो खाली पूछिए। जो द्रव्यलिंगी है खाली, हाँ, वो अच्छा, वो कुपात्र है, ठीक है। तो हम वो भी नहीं है। अब बात आई अपात्र की, तो अपात्र कौन होते हैं? कि जो अनेक प्रकार के वेश धारण करें, अपने को गुरु मनवावे, ठीक है ना, तो वो है अपात्र। हम और आप अपात्र भी नहीं है, फिर ठीक है? सुपात्री बचे। हाँ, नहीं नहीं, देखो कुछ ऐसे है ना, जघन्य वो इन कुपात्र लिखा तीनों ना। में भी नहीं आएंगे। अच्छा। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, आपने उसको दान दिया, तो वो ना तो पात्र है, ना कुपात्र है, ना अपात्र है। अच्छा। वो धर्म का वेश धारण करके दूसरों से अपने को पुजवाए, अपने को बड़ा मनवाए, अपने में गुरु आदि अपने को मनवाए, वो है अपात्र, ठीक है? तो इसीलिए ठीक इन्होंने है। कहा कि वो करुणा बुद्धि से दुखित, भुखित, बाल, विधवा, रोगी, दरिद्री आदि सभी जीवों की सहायता के रूप में दान देना योग्य है। इनमें पात्र अपात्र कुपात्र का विचार करना उचित नहीं है। बात समझ में आ गई? जैसे हाँ कोई जी। भूखा है, वो रोटी मांग रहा है, तो अब आप वहां पात्र अपात्र कुपात्र नहीं देखोगे उसको। अपात्र किसको देखोगे? जैसे मानो कोई अन्य मत का साधु है और उसने अनेक अनेक प्रकार के वेश बना रखे हैं और कहता है आओ बच्चा आशीर्वाद लो, लो यहाँ दान दक्षिणा दो, तो वो अपात्र है, वहां दान नहीं करना। ठीक है। लेकिन कोई बालक है, भूखा है, दुखी है, रोगी है, पीड़ित है, विधवा है, दरिद्र है, इन सबकी सहायता करने के रूप में दान देना योग्य है। इनमें पात्र पात्र कुपात्र का विचार नहीं करना, वो होता है धर्म मार्ग में। ये पात्र करुणा दान है। हाँ, पात्र पात्र कुपात्र का विचार धर्म मार्ग की अपेक्षा है। पढ़िए, क्योंकि परिणामों की, अच्छा पढ़ लिया। अब ये कहते नहीं थे पढ़ा भैया, परिणामों, कैसे पढ़ना है? परिणामों के भेद क्योंकि से परिणामों की विशुद्धता। पढ़ लिया था, पढ़ू भैया? यहाँ से पढ़ना है। किसी मृतक वैश्य को देखकर, किसी मृतक वैश्य को देखकर कामी व्यक्ति विषय भोग के भाव कर पाप बंध करता है। संयमी अपने वैराग्य को पुष्ट कर पुण्य बंध करता है। वस्तु को सर्वथा नित्य, निष्क्रिय या क्षणिक मानने वाली एकांत मान्यता में परिणामी का अभाव होने से वस्तु की निर्बाध सिद्धि नहीं होती है। अनेकांत में मान्यता में ही सब सिद्ध है। स्याद्वाद मत अति गहन है। इससे एकांतवादी मिथ्या दृष्टि का पार होना अति कठिन है। जैसे कूप मंडूक समुद्र का पार नहीं पाता है,